Hello guys, welcome back to Profit Diaries by Hura Ramle. This is our fourth and hopefully last lecture of Japanese used cars auction. आप ये ना समझे कि भाई 4-5 लेक्चर्स के अंदर पूरा कोर्स कैसे एंड हो गया है, क्या इसमें क्या कोई चीज़ें मिस आउट हो गई हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं की। ए टू ज़ी हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, लेकिन होपफुली कह रहा हूँ कि ये लास्ट लेक्चर है। अगर मुझे कुछ लगा कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ आपको बतानी चाहिए तो उस पे एक सेपरेट लेक्चर मैं बना दूँगा। लेकिन अभी तक यहाँ तक हम हर चीज़ कवर कर चुके हैं, ए टू ज़ी ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड है। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे? इस लेक्चर के अंदर हमारा लास्ट स्टेप होगा जो कि है हाउ टू फाइंड बायर और हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट, कि हम अपना बायर कैसे ढूँढेंगे। ये बाकी जितने भी हमने स्टेप्स देखे, जितने भी लेक्चर्स देखे, उनकी निस्बत थोड़ा ईज़ी है। अगर आप दिमाग लगाओ, न्यूबीज़ के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है। जो लोग नए-नए आ रहे हैं इस तरह की सेल्स में, इस तरह की मार्केटिंग में, तो उनके लिए मुश्किल होगा। जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि सेल्स क्या चीज़ है, ईमेल मार्केटिंग किस तरह होगी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, अगर कुछ लोग ये काम कर चुके हैं, तो भाई उनके लिए तो ये चीज़ हलवा है। लेकिन न्यूबीज़ थोड़े-से स्ट्रगल करेंगे, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर वो भी इस काम को अच्छे से समझ जाएँगे कि भाई हमने अपने बायर्स, हमने अपने क्लाइंट्स कैसे ढूँढने हैं, कौन से कंट्री को टारगेट करना है, कौन से कंट्री को टारगेट नहीं करना। अब सबसे पहले आपको बता दूँ कि हम कौन-कौन से तरीके यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। सबसे टॉप पे जो हम यूज़ करेंगे वो होगा कोरा। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, आप अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक इनको देखो, ये थोड़े लो स्टैंडर्ड के अंदर आ जाती हैं। अगर हम कोरा करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी-सी अच्छी ऑडियंस आपको देखने को मिल जाती है, जो सिर्फ़ एक मतलब से मतलब रखने वाली है। फ़ुज़ूल की ऑडियंस आपको वहाँ पे नहीं मिलती, तो उस पे हम कैसे काम करेंगे, आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? ईमेल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। देखने में और सुनने में काफ़ी ईज़ी है कि भाई हम क्या करेंगे, एक कोल्ड ईमेलिंग करते रहेंगे, किसी भी बंदे को पकड़ के हम ईमेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कुछ एसओपीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है ताकि आप स्पेलिंग से बच सकें, ताकि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आप टिकटॉक पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। याद रहे, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को क्रिंज समझा जाता है। जबकि अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है आफ्टर फेसबुक। फेसबुक के बाद सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो है वो टिकटॉक बन चुकी है। टिकटॉक शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। टिकटॉक पे अच्छा खासा बिज़नेस रन होता है, क्योंकि इस पे भाई आपकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ईज़ी है। तो इस वजह से हम टिकटॉक को भी देखेंगे कि टिकटॉक पे आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, और सबसे मेन चीज़ कि आपने किस कंट्री को टारगेट करना है। क्योंकि भाई आपकी जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं, यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, राइट हैंडेड होती हैं। तो आपने उन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है, उन कंट्रीज़ को टारगेट करना है जिनके अंदर राइट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड नहीं है। अगर आप इस तरह चलोगे तो भाई आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा, कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना है, कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखना, सारा कुछ डिटेल के साथ समझाता हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इस वजह से सुकून से बैठें। अगर सुकून से नहीं बैठ पा रहे, तो भाई अभी स्किप कर दें। जब सुकून से बैठ पाएँ, तो इस लेक्चर को तब देखें। तो आ जाएँ स्क्रीन पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज हम करने लगे हैं क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग का मतलब कि हम अपना बायर ढूँढेंगे जिसको हम अपनी यूज़्ड कार सेल कर सकें, जो हमने ऑक्शन से खरीद रखी है। ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर देख चुके हैं जिनके अंदर बाकी सारा काम हम देख चुके हैं। अब सिर्फ़ एक काम रहता है कि हम अपना क्लाइंट हंटिंग कैसे करें। मैं जब भी कमेंट्स ओपन करता हूँ तो लोग यही कह रहे होते हैं, भाई बायर कैसे मिलेगा? बायर ढूँढना ईज़ी है, टफ़ है, क्या चीज़ है? तो भाई आज का जो लेक्चर है इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या आप बायर ढूँढ सकते हो? क्या आपके लिए आसानी रहेगी बायर ढूँढने में? तो भाई ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे हम बायर ढूँढेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करके, एड्स रन करके, कैम्पेन्स चला के अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हो, तो वो बात गलत नहीं है। लेकिन मैं उस चीज़ की तरफ लेके नहीं जा रहा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग न्यूबीज़ हैं, बिगिनर्स हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ₹0 से स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो इस वजह से हम एड्स, कैम्पेन्स रन नहीं करेंगे, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे टिकटॉक हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, अगर आप वहाँ पे एड रन करते हो, तो आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। आप इन्वेस्ट करते हो, तभी जाके आपको वहाँ से लीड्स जनरेट होती हैं। लेकिन हम ₹1 भी खर्च नहीं करेंगे, हम सारी की सारी यहाँ से जो मार्केटिंग करेंगे, वो ऑर्गेनिक होगी। हम यहाँ पे कोई एड्स रन नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सारी ऑडियंस, सारी लीड्स हम कैसे जनरेट करेंगे? ऑर्गेनिक वे से। एक तो ये फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कि इसमें पैसा नहीं लगता।
ठीक है? जब भी आप ऐड या कैंपेन रन करते हो तो अच्छा खासा आपका पैसा डूबता है। जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगता और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आप खुद अप्रोच नहीं कर रहे होते, ठीक है? बल्कि उल्टा आपका जो क्लाइंट है, आपका जो बायर है, वो आपकी तरफ अप्रोच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कैंपेन चलाई, ऐड चलाई, तो ज़बरदस्ती आपकी जो ऐड होगी, वो जाके आगे क्लाइंट को शो होगी। तो ज़बरदस्ती का काम हमने नहीं करना। अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे, तो ऑर्गेनिक उसको कोई पोस्ट शो होगी, किसी पेज पे होगी, किसी तरीके से क्योंकि हर प्लेटफ़ॉर्म का सिनेरियो डिफरेंट है कि किस तरह ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। तो उसको ऑर्गेनिकली शो होगी, ठीक है? अगर ऑर्गेनिकली शो हो रही है, तो इसका मतलब अगर उसका इंटरेस्ट होगा, वो आपसे आके कॉन्टैक्ट करेगा। इस तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक 2 तरह से बेटर है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बचेगी, दूसरा आपका टाइम भी बचेगा कि जो भी आपसे बंदा आके कॉन्टैक्ट करेगा, वो आपको सेल्स दे के ही जाएगा। वो आपको अच्छी खासी लीड दे के जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को डीपली क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे मार्केटिंग हो सकती है और इनमें एक जो प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ है कि एआई। एआई मतलब कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हम बेसिकली क्या करेंगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें आपका चैट जीपीटी भी आ जाता है और कोपायलट भी आ जाता है और 2-3 और भी हैं। तो बेसिकली हम किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ेंगे, चाहे चैटजीपीटी हो या फिर कोपायलट हो, यही बेटर होते हैं मोस्टली। तो हम इनमें से किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं मार्केटिंग में। ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इसको छोड़ के ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन सब में एआई का रोल है। इन सब में अगर मार्केटिंग को ईज़ी करना है तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। हम देखिए कि फेसबुक पे एआई कैसे काम करेगा, इंस्टाग्राम पे कैसे करेगा, इसके अलावा व्हाट्सऐप पे ईमेल मार्केटिंग में एआई का बहुत ही मेजर रोल होता है। तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि एआई कैसे ईमेलिंग में हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम कोरा बेसिकली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उस पे भी एआई हमें हेल्प करेगा कि हम किसी क्वेश्चन का बेटर वे में कैसे आंसर कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा वहाँ पे इम्पैक्ट दे और हमारी लीड्स जनरेट करे। उसके बाद टिकटॉक पे भी एआई हमारी हेल्प करेगा इमेजेस जनरेट करने में और बहुत कुछ हमारा कंटेंट बनाने में। तो बेसिकली एआई इन सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे मार्केटिंग करने में हमारी हेल्प आउट करेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने सेपरेट करके क्यों रखे हैं। ये ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें हमारे पास फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, ईमेल आ रहा है, ये एक ट्रेडिशनल वे है। बहुत से लोग क्या करते हैं फ़ेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सऐप पे, ईमेल पे मार्केटिंग करते हैं, नीचे वाले प्लेटफ़ॉर्म्स को वो छोड़ देते हैं। इन पे वो मार्केटिंग अंधाधुंध करी जाते हैं जिस वज़ह से सैचुरेशन बढ़ जाती है। यहाँ से जो हमारी लीड्स है वो मैक्सिमम जनरेट नहीं हो पाती क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर इन प्लेटफ़ॉर्म्स की मैं बात करूँ जो कि हमारे पास रेडिट, एक्स यानी कि ट्विटर हो गया और पिंटरेस्ट है, तो यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ही कम है और उस हिसाब से फिर लीड्स भी थोड़ी-सी कम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स बहुत ही कम जनरेट होने के चांसेस होते हैं। जितनी आपकी एफ़र्ट होती है उस हिसाब से लीड जनरेट नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने इनको साइड में करके रखा है। हम इनको थोड़ा बहुत डिटेल से देखेंगे लेकिन डीपली इनमें नहीं जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी इन पे मैं कह रहा हूँ कि सैचुरेशन कम है, इन पे जो मार्केटिंग है वो ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से इनको हम कम ही देखेंगे। मैं मानता हूँ कि इस पे सैचुरेशन कम है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन भी कम है, ठीक है? जब मैं बात करता हूँ कोरा और टिकटॉक की, तो भाई इनमें कन्वर्जन भी मैक्सिमम है, लीड्स भी मैक्सिमम हो सकती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका, देखो हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। मेरे ओपिनियन में कोरा और जो आपके पास क्या है टिकटॉक, इन पे जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे हो सकती है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की बात आती है, ठीक है? अब इनको हम डीपली देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन होगी और कैसे यहाँ पे कंटेंट राइटिंग होगी, ठीक है? इन पे बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो सकती है और अगर यूएसए, यूके या फिर मिडल ईस्ट से निकल के किसी और कंट्रीज़ को, किसी और स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो, तो भाई कोरा आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप कोरा को यूज़ कैसे कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है, डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको ज़्यादा डीपली बताने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको पता है, फेसबुक में बेसिकली हम कैसे करते हैं, आपको मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली आई थिंक, प्रैक्टिकल की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली क्या करना होता है, ग्रुप्स जॉइन करने होते हैं। ग्रुप्स जॉइन करके वहाँ पे क्या करना है, यूज्ड कार, जापानीज़ कार, इस तरह के आपने सर्च बार में जाके सर्च करना है, ग्रुप पेजेज़ इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको आपने फॉलो करना है, उनमें आपने क्या करना है, ऐड हो जाना है। जो भी पेजेज़, जो भी ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आपने ऐड हो जाना है। वहाँ पे आपने वहाँ पे पोस्ट करनी है कि आपके पास कौन-सी गाड़ी है, आपने उनको बताना है कि मैं ऑक्शन के अंदर हूँ। सबसे पहले तो आपने प्रोफ़ाइल अच्छी बना लेनी है, ठीक है? जिससे पता चले कि वाक़ई आप कोई डीलर हो, ठीक है, जापानीज़ कार्स के या फिर एक्सपोर्टर हो,
या फिर उसके आप सेल्स एजेंट हो। इस तरह की आपने प्रोफाइल बनानी है फेसबुक पे और उसके बाद आपने ग्रुप्स को और पेजेस को ज्वाइन करके और वहाँ से काम स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ, एड्स की बात नहीं कर रहा, पैसा हमने नहीं लगाना। तो फेसबुक पे इस तरह काम हो सकता है, लेकिन फेसबुक में डीपली क्यों नहीं बता रहा? देखो भाई, जो ये तरीका है ना बहुत पुराना हो चुका है मार्केटिंग का। क्योंकि भाई देखो फेसबुक पे ना अब कोई भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कंट्रीब्यूटर बैठे होते हैं, एडमिन्स बैठे होते हैं। वो आपकी पोस्ट को अप्रूव करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है? वो बहुत ही लंबा काम हो जाता है क्योंकि पैसे तो आप दे नहीं रहे, आप तो मुफ्त के अंदर काम कर रहे हो ना। तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी जो पोस्ट है अप्रूव होगी, नहीं होगी, या फिर आपकी पोस्ट अगर आप रीच मैक्सिमम मिलने लगती है तो शायद डिलीट भी कर दें जो कंट्रीब्यूटर है या फिर ग्रुप एडमिन है। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इस पे अच्छा काम ये है कि अगर आप अपना ग्रुप बना लेते हो, उस पे डेली के हिसाब से आप पोस्ट करते हो, वहाँ पे अपने मेंबर्स के साथ क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो अपना ग्रुप अगर आप बना लेते हो, प्राइवेट ग्रुप बनाओ, उसके अंदर मेंबर्स ऐड करो जैसे भी करके, तो फिर आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके अंदर काम नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल हो जाती है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको कैसे हमने काम करना है इस पे बेसिकली हम डीलर्स को टारगेट करेंगे फेसबुक पे। वो हम एआई की मदद से लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे कि एआई की मदद से हम फेसबुक को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस पे आप नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो एंड पे हम इसको देखेंगे। उसके बाद बात होती है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे भी वही चीज़ है, आप ऐड रन करो, कैंपेन रन करो, तब भी आप इस पे मार्केटिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ मार्केटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी हम यही करेंगे, जैसे फेसबुक मैंने आपको कहा कि हम डीलर्स को टारगेट करेंगे। हम किसी भी पेज को जाके फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी प्रोफ़ाइल को जाके फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अपनी एक अच्छी-सी प्रोफ़ाइल बनाएँगे, अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन देंगे, बायो में कुछ अच्छा-सा डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डीलर्स को टारगेट करेंगे। डीलर्स को कैसे टारगेट करेंगे? एआई की हेल्प से। अब ये डीलर्स को हमने टारगेट एआई की हेल्प से कैसे करना है, ये लेक्चर के एंड पे मैं आपको 10-15 मिनट अलग से निकाल के लेक्चर के एंड पे बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आती है व्हाट्सऐप की। देखो व्हाट्सऐप मार्केटिंग जो है ना, बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है अगर देखा जाए। क्योंकि उसके ऊपर आप क्या करते हो, डायरेक्ट अपने क्लाइंट के साथ आप लिंक्ड हो जाते हो, कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। तो व्हाट्सऐप अच्छी मार्केटिंग है तब तक जब तक आपका अकाउंट बैन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन के अंदर आपने 30 बंदों को रीच आउट किया व्हाट्सऐप पे, आपने कॉल की या फिर मैसेज किए, ठीक है? अब 20 से 30 बंदों के अंदर अगर 10 बंदों ने भी आपको क्या किया, स्पैम के अंदर डाल दिया या ब्लॉक कर दिया, तो आपका खुद का व्हाट्सऐप अकाउंट बैन हो जाएगा। वो क्यों बैन हो जाएगा? कि भई उनको लगेगा कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि इल्लीगल है। ये अननोन बंदों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली क्या करेगा व्हाट्सऐप, आपको बैन कर देगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना कैसे है? सिंपल सी चीज़ है, आप डीलर्स को टारगेट करो। आप डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल के पास ना जाओ जिसको कार ज़रूरत है। अब बेसिकली होता क्या है कि हम व्हाट्सएप नंबर्स किसी भी साइट से जाके निकाल लेते हैं। नंबर्स निकालना बहुत ही ईज़ी है किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है तब जब हम उनको मैसेज या फिर कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे। अगर 30 में से 10 बंदों ने भी आपको ब्लॉक किया या फिर स्पैमिंग के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब व्हाट्सएप आपको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, आपका नंबर बैन हो जाएगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे बड़ी मुश्किल से आ सकोगे, आपको ईमेल करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप एक दिन में जब 30 बंदों को टारगेट कर रहे हो, तो 30 बंदों को एक दिन के अंदर टारगेट तो कर लिया, लेकिन अगले ही दिन आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से व्हाट्सएप मार्केटिंग यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी फिर वही तरीका बच जाता है कि आप या तो फिर ऐड रन करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी ऐड रन होता है बिज़नेस व्हाट्सएप पे, या फिर आपने डीलर्स को टारगेट करना है, ठीक है? अब वो हम डीलर्स को कैसे टारगेट करेंगे? एआई की मदद से करेंगे और एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि आप व्हाट्सएप को कैसे हैंडल कर सकते हो थ्रू एआई। सिर्फ़ डीलर्स को आपने टारगेट करना है, इंडिविजुअल्स को नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिविजुअल आएगा, एक बार आपसे गाड़ी खरीद के जाएगा, सर-दर्दी अलग से होगी, फिर वापस नहीं आएगा। जब आप डीलर को करते हो, तो किसी भी स्टेट के अंदर वो डीलर बैठा है, तो उसको हर महीने के अंदर 20 से 30 गाड़ियाँ चाहिए। हर महीने वो आपसे 20 से 30 गाड़ियाँ मँगवाएगा, अगर आप डीलर के साथ अच्छी बना के रखते हो। तो इस वजह से आपने प्रेफ़र करना है कि इंडिविजुअल के साथ आप काम ना करो, किसी डीलर के साथ काम करो। हाँ, थोड़ा-सा अपना मार्जिन सेट करेगा, साफ़-सी ऐसी बात है, वो एक डीलर है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि वो आपका एक प्रॉपर, या फिर आप कह सकते हो कि रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा। वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा क्योंकि आपने उसे बहुत अच्छी प्रोडक्ट दी है, बहुत अच्छा उसको आपने बजट दिया है। तो बेसिकली व्हाट्सऐप पे हम या तो कैंपेन रन कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं, या फिर डीलर्स को टारगेट कर सकते हैं। अब कैंपेन का मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी, आप सारे न्यूबीज़ हो, आप सारे बिगिनर्स हो, तो इस वजह से व्हाट्सऐप को हम एआई की मदद से देखेंगे कि डीलर्स को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग फिर वही चीज़ आ जाती है
कि अगर आप 10 से 20 ईमेल्स करोगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बैन भी हो सकता है, या फिर सारी जितनी भी आपने ईमेल्स की हैं उसको आपके एआई की मदद से क्या कर दिया जाएगा, स्पैम में डाल दिया जाएगा। वो अगले बंदे के इनबॉक्स के अंदर जाएँगी ही नहीं। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे, इस चीज़ को हम कैसे सेट करेंगे, वो भी एआई की मदद से करेंगे कि हम डीलर्स को देखिए। हम बेसिकली वेबसाइट्स ओपन करेंगे, वेबसाइट से हम ईमेल निकालेंगे, ये सारे काम करेंगे। अब एक-एक साइट पे जाके हम उनकी ईमेल नहीं निकाल सकते, ठीक है? हम सिंपली एआई का यूज़ करेंगे, एआई का यूज़ करके हम ईमेल्स निकालेंगे। लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब फिर भी वही बात कि हमने डीलर को टारगेट करना है, इंडिविजुअल ईमेल पर टारगेट नहीं करना। बेसिकली एक इंडिविजुअल ईमेल चेक भी नहीं करता, ठीक है? वो समझता है कि स्पैम है। तो इस तरह के हमने क्या करना है, किसी डीलर को टारगेट करना है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जो महीने की 20 से 30 गाड़ियाँ निकाल रहा है, ताकि वो आपसे क्या करे, रिटर्निंग कस्टमर बने और बार-बार आपसे क्या करे, सेल जनरेट करता रहे आपकी और बार-बार आपसे गाड़ी लेता रहे। तो इस वजह से आपने वो काम करना है जिसका आपको एक बार फ़ायदा ना हो, आपको बार-बार फ़ायदा होता रहे। तो हम डीलर्स की तरफ मोस्टली हम डीलर्स की तरफ ही जाएँगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है रेडिट, एक्स और पिंटरेस्ट की। इस पे सैचुरेशन बहुत कम है। रेडिट बेसिकली ऐसे समझें कि फेसबुक है। ठीक है? इस पे जैसे फ़ेसबुक पे हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इस पे कम्युनिटीज़ होती हैं। आपने सर्च बार के अंदर यूज्ड कार सर्च करना है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाएँगी। उनको आपने क्या करना है, जॉइन कर लेना है, वहाँ पे आप पोस्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। उसके बाद एक्स की बारी आती है, तो एक्स भी सेम है, ट्विटर आपको पता है कि इस पे ट्वीट वगैरह होती हैं, पिंटरेस्ट, हम इन तीनों चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? क्यों? इस पे सैचुरेशन बहुत कम है। हम इन तीनों चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? मैं मानता हूँ कि भाई इस पे सैचुरेशन बहुत कम है। ठीक है, सेल्स एजेंट बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से लीड्स भी कम जनरेट होती हैं। यहाँ पे आपकी सेल्स भी कम होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सैचुरेशन कम होती है। तो हम इनको थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। हम जो मेन फ़ोकस करने लगे हैं ना, इनका मैंने आपको वर्बली बताया है, एंड में बता दूँगा कि एआई को कैसे यूज़ करना है। लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर डीपली देखेंगे कोरा और टिकटॉक। इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को आप कहीं से भी देख सकते हो यूज़ करना, मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकती हैं। लेकिन कोरा और टिकटॉक का आपको नहीं आइडिया कि यहाँ से हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कोरा से। सबसे पहले मैं आपको कोरा समझाऊँगा। अगर आपको कोरा समझ आ गया, तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को आप बाय-बाय कर दोगे, ठीक है? आप कहोगे भाई इन प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ मैंने जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे कोरा समझ लग चुका है। कोरा बेसिकली क्या है, सिंपल हम चलते हैं, कोरा को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोरा इज़ एन अमेरिकन सोशल क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट, यानी कि कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि अमेरिकन वेबसाइट है और इस पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। मतलब कोई बंदा आके क्वेश्चन करेगा और उसके नीचे बंदे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट हमारी मार्केटिंग में कैसी हेल्प आउट कर सकती है? भाई कर सकती है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको लेके चलता हूँ और सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये जो वेबसाइट है, हमारे हेल्प आउट कर सकती है मार्केटिंग करने में या फिर सेल्स जनरेट करने में। तो मैं यहाँ से कोरा को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये ऑलरेडी मेरा हुरारा मलिक के नेम से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? और नीचे मैंने लिखा हुआ है वर्किंग इन जापान यूज्ड कार्स इंडस्ट्री, ठीक है? ये मैंने अपना क्या लिखा हुआ है, क्रेडेंशियल लिखा हुआ है। अब अकाउंट कैसे बनता है? अकाउंट सिंपल ऐसे बनता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे कोरा सर्च किया गूगल पे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कोरा सर्च करते हो, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन आता है लॉगिन थ्रू जीमेल। आपने उस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। ना डेट ऑफ बर्थ देनी है, ना केवाईसी करनी है, ना इस तरह का कोई झमेला है, ना ही आपने उस पे कोई पासवर्ड सेट करना है। सिंपल आपने लॉगिन या फिर साइन अप विद जीमेल करना है। जैसे ही आप साइन अप विद जीमेल करोगे, तो किसी भी झंझट में नहीं पड़ना। सिंपल आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल मैंने भी ऐसे अकाउंट क्रिएट किया है, आपने भी ऐसे ही अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको कुछ इंटरेस्ट की चीज़ें बतानी होगी कि किन-किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। आपने इंटरेस्ट बेसिकली मार्केटिंग के अंदर रखना है, कार्स के अंदर रखना है और अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री कार्स ही है। तो आपने बेसिकली उस तरह अपना इंटरेस्ट सेट कर लेना है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस है होम का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। अच्छा, तो जैसे ही आपकी प्रोफ़ाइल ओपन होगी, यहाँ पे ना तो आपकी डीपी लगी होगी, ना यहाँ पे आपका नेम सेट होगा। सिंपल आपने यहाँ पे आके एडिट करना है
एडिट करके सिंपल आपने क्या लिखना है, अपना यहाँ पे नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम हो आपने ओरिजिनल नेम लिखना है। आपने कोई मतलब इस तरह का नहीं लिखना अननोन, या फिर कुछ लिख देते हैं मतलब एनोनिमस लिख देते हैं, इस तरह का कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, प्रिंसेस लिख देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं लिखना। आपने सिंपल अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है ओरिजिनल वो आपने लिखना है। यहाँ पे अपनी डीपी लगानी है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो साथ ज़रा अपनी लगानी है, फीमेल अगर यहाँ पे चाहें तो किसी और चीज़ की भी लगा सकती हैं, अगर वो अपना फेस शो नहीं करना चाहती। अदरवाइज़ अपनी ही डीपी आपने यूज़ करनी है, थोड़ी प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो चीज़ शो हो रही है इसको हम कहते हैं क्रेडेंशियल, ठीक है। इस क्रेडेंशियल्स में आपने अपना ऐड करना है, जिससे पता चले कि आप जापान यूज्ड कार्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। अब मैंने लिखा है वर्किंग इन जापान यूज्ड कार्स इंडस्ट्री, आपने यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है वर्किंग इन जापान यूज्ड कार्स ऑक्शन, या फिर एक्सपीरियंस्ड आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन यूज्ड कार इंडस्ट्री ये भी लिख सकते हो। 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन जापान यूज्ड कार्स ऑक्शन ये भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। सिंपल आपने एडिट पे क्लिक करना है, जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा क्रेडेंशियल्स एडिट करने का ऑप्शन। आपने सिंपल क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। लाज़मी नहीं है कि आपने ये सेम चीज़ लिखनी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब ये चीज़ हमने क्यों ऐड करनी है, क्रेडेंशियल ऐड करना क्यों लाज़मी है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं, ये हमारा होम है, इस पे आते हैं हम सर्च करते हैं। बेसिकली हम काम क्या करेंगे कोरा पे, हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चंस कौन से होंगे? क्वेश्चन बेसिकली हमारे कार से रिलेटेड होने चाहिए। सर्च करता हूँ यूज्ड कार्स, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आएँगी, बाय टाइप यानी कि ये आपके फ़िल्टर हैं। आप ऑथर भी सर्च कर सकते हो कि इस ऑथर के मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस चाहिए, आंसर्स चाहिए। उसके बाद टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो। बेसिकली ये टाइप्स के अंदर आपको एक ऑप्शन शो होगा स्पेसेस। जैसे फ़ेसबुक पे ग्रुप्स होती हैं ना, यहाँ पे स्पेसेस बने होते हैं। अब स्पेसेस का ताल्लुक क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया यूज्ड कार्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। 251 आंसर्स हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द बेस्ट वे टू बाय अ यूज्ड कार? आपने देखना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हो, या कौन सा क्वेश्चन आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप नीचे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा इट इट बेटर टू बाय अ यूज्ड कार कंपेयर टू अ न्यू कार? तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर ऐसे करना है कि आपने फेवर करना है यूज्ड कार को कंपेयर टू न्यू कार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे कितने आंसर्स ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको शो हो रही हैं, आंसर, फॉलो, रिक्वेस्ट। आंसर बेसिकली होता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे। तो जैसे आप फॉलो कर लोगे तो जो बंदा भी आके इस क्वेश्चन का आंसर करेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 346 पीपल ने इस क्वेश्चन को फॉलो किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन पे आंसर करते हो तो 340 बंदों को नोटिफिकेशन जाएगा कि हुरैरा मलिक ने आंसर किया है, या फिर कोई न्यू आंसर आया है इस क्वेश्चन पे। तो बेसिकली फॉलो का मतलब ये होता है कि टोटल 340 बंदे जो हैं बैठे हैं इंतज़ार में, फॉलो कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर करे और हमें कोई नई चीज़ जानने को मिले, हमारे कोई नई चीज़ नॉलेज में आए, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेरी प्रोफाइल है ना, ये मैंने अभी बनाई है, आपको यहाँ पे शो होगा जॉइंट मई 2025, ये मैंने अभी बनाई है न्यू, सिर्फ आपको चीज़ें समझाने के लिए। मेरी यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर 0 आंसर्स हैं, 0 क्वेश्चंस हैं, 0 पोस्ट हैं, 0 फॉलोअर्स हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मेरा अकाउंट पुराना होता तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ शो हो रहा होता, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि अब आंसर्स, पोस्ट, क्वेश्चंस ये किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे क्वेश्चंस शो हो रहे हैं यूज्ड कार से रिलेटेड। हम इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 793 आंसर्स हैं। मैं सिंपल आंसर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आंसर्स ओपन हो जाएँगे। अब सारे आंसर्स क्या होंगे इस चीज़ के होंगे, इज़ इट बेटर टू बाय अ यूज्ड कार कंपेयर टू अ न्यू कार? अब देखते हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन-सा आंसर हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसने यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, इफ यू आर स्पीकिंग इन मैनी टर्म्स ऑफ सेविंग मनी एंड हैविंग रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, देन बाइंग अ यूज्ड कार इज़ बेटर डील इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एज़ वेल एज़ स्ट्रेस। तो वो कह रहा है भाई अगर आपके पास मतलब पैसे हैं, तो वो कह रहा है भाई अगर आप पैसों की बचत कर रहे हो, तो सीधी-सी बात है आप किसकी तरफ जाओ, आप एक यूज्ड कार की तरफ जाओ। इसने क्या किया, इसने यूज्ड कार की बेसिकली यहाँ पे फ़ेवर की। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैन पुन और नीचे लिखा हुआ है लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, तो हमारा यहाँ पे क्या शो होगा, हुरैरा मलिक
और नीचे लिखा होगा वर्किंग इन जापान यूज्ड कार इंडस्ट्री। अगर मैं यहाँ पे आंसर के अंदर फेवर कर रहा हूँ कि यूज्ड कार चाहिए और कोई बंदा मेरे इस आंसर से क्या हो रहा है, इंप्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप वोट का मतलब होता है कि 26 बंदों ने अप वोट किया है, मतलब लाइक किया है। अप वोट जैसे फेसबुक पे लाइक होता है और डिसलाइक होता है, तो 26 बंदों ने इसको लाइक किया है और कुछ लोगों ने साफ ज़ाहिर है इसको डिसलाइक भी किया होगा। तो 26 लोगों ने जो लाइक किया है इसका मतलब उनको ये चीज़ पसंद आई है और वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा नेम लिखा होगा हुरैरा मलिक और नीचे लिखा होगा डीलिंग आर वर्किंग इन जापान यूज्ड कार इंडस्ट्री। तो उनको पता चलेगा कि ये जो बंदा है ना, ये जापान के अंदर क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अगर हम इससे कार मंगवाना चाहें तो हम मंगवा सकते हैं। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये इस बंदे ने लिखा है, ये है ईटी मनी, एक अकाउंट है जो कि क्या है, ऑफिशियल अकाउंट है। ये इंडिया से है। इसने अपने क्रेडेंशियल के अंदर लिखा है लिव्स इन गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। ये बेसिकली इंडिया से बंदा है, ठीक है। 2015 में इसने अकाउंट बनाया, ठीक है, और इसने क्या किया, यहाँ पे इमेज डाल दी। ये जो हमने चीज़ देखी, इस पे हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन हम इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि भाई इसने क्या किया हुआ है, इसने एक इमेज प्रोवाइड की हुई है। तो बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते वक़्त आपने क्या करना है, एक इमेज भी ऐड करनी है ताकि वो ज़्यादा अपीलिंग लगे, वो ज़्यादा क्या कर सके, इंटरेस्ट बना सके अपने व्यूअर के साथ। जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा बंदा गौर करेगा कि इसका नेम क्या है और इसका क्रेडेंशियल क्या है। ठीक है, अब नीचे हैं तो कुछ अच्छा-सा हम क्रेडेंशियल देखते हैं। अब इस बंदे ने भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस बंदे ने भी लिखा हुआ है। ये क्या है? इसका नाम है जेसिका जॉन्स, फीमेल है। तो इसने नीचे लिखा हुआ है मैनेजर एट ऑटो इंश्योरेंस। इसने आंसर किया है टोटल का टोटल, ठीक है। अब कोई बंदा इस आंसर को देखेगा, वो चेक करेगा भाई ये जो जवाब है, ठीक है, ये लिखा हुआ तो सही है, इसने मुझे इम्प्रेस किया है कि वाक़ई हमें यूज़्ड कार लेनी चाहिए। वो देखेगा नेम जेसिका, उसके बाद ये क्रेडेंशियल चेक करेगा बेसिकली क्या है। तो इसके एंड में लिखा हुआ है ऑटो इंश्योरेंस, मतलब इसका जो काम है वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है। अगर उसे इंश्योरेंस से कुछ रिलेटेड पूछना होगा, कुछ काम होगा, तो सिंपल इस पे क्लिक कर देगा, इस पे क्लिक करेगा, इसकी प्रोफ़ाइल चेक करेगा कि अगर मैं इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ अपनी गाड़ी की, तो मैं इसके थ्रू करा सकता हूँ। ये है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब जैसे वो इसको ओपन करेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि हाँ ठीक है, ये टोटल 3 आंसर इसने किए हैं। इसका यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर वो इससे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, फॉलो भी कर सकता है, आस्क करना चाहे मतलब कोई क्वेश्चन पूछना चाहे यहाँ से वो कर सकता है। तो बेसिकली हमारा काम भी यही है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे जापान यूज्ड कार से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया यूज्ड कार्स, हम यहाँ पे जापान यूज्ड कार के रिलेटेड सर्च करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जापान यूज्ड कार के रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कोई भी बंदा जब आंसर देखेगा, अगर उसको आंसर पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये इस बंदे ने क्या किया, ये भी मुझे इंडिया से ही लग रहा है। इसने यहाँ पे आंसर लिखा। अब टोटल 4 अपवोट हैं, यानी कि 4 बंदों ने इसको लाइक किया। 4 बंदों में से एक बंदे ने भी अगर चेक कर लिया हो कि इसका नेम क्या है, विजुनैर, और ये काम क्या करता है, परचेज़ न्यू एंड यूज्ड कार्स, मतलब इसका काम है नई और पुरानी गाड़ियाँ खरीदना। ठीक है? तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करेगा कि अगर ये बंदा ये काम कर रहा है, तो क्या ये मुझे हेल्प आउट कर सकता है कोई यूज्ड कार खरीदने में। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इज़ इट बेटर टू बाय अ यूज्ड कार और अ न्यू कार, ये वही बंदा यहाँ पे क्वेश्चन को चेक करने आएगा जो कार खरीद रहा हो। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। इस क्वेश्चन से ताल्लुक ही उस बंदे का पड़ेगा जो न्यू कार खरीदना चाहता है। तो वो आएगा यहाँ पे, इसको फ़ॉलो कर सकता है या फिर इसको आस्क भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर यहाँ पे इसने लिंक दी होती, तो यहाँ पे से डायरेक्ट भी बंदा हो सकता था। इसने अपनी वेबसाइट प्रोवाइड नहीं की, इसने अपना कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। जैसे ये हमारी प्रोफ़ाइल है, हमने यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ। सिंपल मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना यहाँ पे लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट या फिर डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो, ताकि कोई भी बंदा जिसको आपका आंसर पसंद आता है, वो आपसे डायरेक्ट बात कैसे कर सकता है। अच्छा, अभी ना ये आपको थोड़ी-सी चीज़ें समझ नहीं लग रही होंगी, तो मैं थोड़ा-सा ईज़ी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोरा बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म किस तरह का है। आप कोई भी क्वेश्चन आके गूगल पे करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूँगा, अभी मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर बैठ के मैंने ये क्वेश्चन सर्च किया, हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। तो सबसे पहले तो इसका अपना एआई आएगा गूगल का। उसके बाद नीचे मैं देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक कोरा का भी आंसर शो हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर रहा हूँ,
कि मुझे कोरा फिर भी शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यूएसए की लोकेशन डाल के बैठा होता, यूके की या फिर एशिया के अलावा किसी और यहाँ पे लोकेशन के अंदर बैठा होता, तो कोरा मुझे टॉप पे शो होता। बेसिकली हमारा जो एशिया है यहाँ पे कोरा बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन अगर हम बात करें यूएसए, यूके या फिर बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, तो कोरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोरा पे 60 टू 70% जो ऑडियंस आती है वो यूएसए की आती है। तो बेसिकली यहाँ पे यूएसए के लोग ही कोरा को यूज़ करते हैं, यूके के यूज़ करते हैं, बाहर के जितने भी लोग हैं वो कोरा को यूज़ करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर करना हो। तो मैंने जैसे पूछा हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स, तो इसने मुझे यहाँ पे जवाब दे दिया कोरा ने। मैं अगर इसको सिंपल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, आंसर दिया। एक इमेज डाली, उसके बाद इसने सारा डिटेल में बता दिया। अप्लाइंग पोटैटो जूस, उसके बाद अप्लाइंग कुकुम्बर जूस, इसने मुझे सारा बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 10 लाइक्स मिले हैं, मुझे इसका आंसर बहुत ही पसंद आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसकी प्रोफ़ाइल ओपन करूँगा, देखूँगा भई ये क्या है? ये कोई डॉक्टर है? ये कोई क मतलब कि क्या चीज़ है? कोई न्यूट्रिशनिस्ट है? क्या चीज़ है? अगर मेरे हिसाब से कुछ होगी, कोई डॉक्टर होगी या कुछ होगी, मैं ऐसे क्या करूँगा, एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकता हूँ ताकि मैं इससे बात कर सकूँ। तो बेसिकली इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। उसने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक आंसर दे दिया। यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर दिया। अब कोई भी बंदा अगर डार्क सर्कल से रिलेटेड यूएसए के अंदर, यूके के अंदर क्या करेगा, सर्च करेगा, तो उसको ये शो होगा आंसर। वो आएगा, इसको पढ़ेगा, इम्प्रेस हो गया, वो सिंपल इसकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करेगा। प्रोफ़ाइल को विज़िट करके वो देखेगा ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया हुआ है, कहाँ रहती है, ठीक है। अगर वो इससे अपॉइंटमेंट लेना चाहे, तो सिंपल इसकी प्रोफ़ाइल से यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकता है, या फिर यहाँ पे कोई उसका लिंक दिया गया होगा, कोई उसकी वेबसाइट दी गई होगी, यहाँ पे डायरेक्ट उससे क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है। सिंपल सी चीज़ है। इस लड़की ने क्या की है, अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है, एक क्वेश्चन का आंसर करके। ठीक है, हमने भी सेम यही चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आके यहाँ पे जापान से रिलेटेड या फिर यूज्ड कार से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, ठीक है? तो हमारा वहाँ पे आंसर शो होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ टू बाय यूज्ड कार्स, मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू बाय यूज्ड कार्स फ्रॉम जापान ऑनलाइन। सबसे पहले एआई ने मुझे बता दिया, ठीक है? उसके नीचे यहाँ पे देखें कि कोरा के भी यहाँ पे आंसर्स आए हुए हैं। हाउ टू इम्पोर्ट अ यूज्ड कार फ्रॉम जापान, तो इस पे भी 3 आंसर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कोरा के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, जापान से गाड़ियाँ मँगवा सकते हो। तो सिंपल अगर हमने भी क्या लिखा होता, इस पे एक आंसर लिखा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे तकरीबन 35 हमें क्या आंसर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमने भी इस क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई किया होता, तो हमारी भी प्रोफ़ाइल यहाँ पे शो होती, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा होता हुरैरा मलिक, यहाँ पे नीचे लिखा होता वर्किंग इन वर्किंग इन जापान यूज्ड कार इंडस्ट्री। अब जो बंदा मेरी पोस्ट को यहाँ पे पढ़ता है कि कैसे मंगवा सकते हैं, तो उसके बाद कहता है यार छोड़ो इस तरीके को, मैं सिंपल इस प्रोफ़ाइल को विज़िट करता हूँ और यहाँ पे आता, यहाँ पे हुरैरा मलिक लिखा होता, यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड का लिंक होता, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप दिया होता। सिंपल वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेता। वो कहता है मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना, किसी प्रोसेस में नहीं पड़ना, सिंपल मैं इस बंदे से कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये मुझे बता देगा। तो बेसिकली जो भी लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं, किसी क्वेश्चन का पूछते हैं यूज्ड कार से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड, तो आपके यहाँ पे क्या पड़े हों, आंसर्स पड़े हों, ताकि आपकी विज़िबिलिटी बढ़े। जितनी विज़िबिलिटी बढ़ेगी, जितना आपका ये अकाउंट शो होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कन्वर्जन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि कैसे आप क्वेश्चंस का आंसर करके यहाँ पे अपने आप को मैक्सिमम विज़िबिलिटी कर सकते हो। विज़िबिलिटी आपकी मिलियंस में होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप महीने का यहाँ पे निकालोगे, तो आपकी मिलियंस के अंदर विज़िबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाओगे। अब ये सिनेरियो सारा आपको समझ लग गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। व्हाट माइलेज इज़ कंसिडर्ड टू मच व्हेन बायिंग अ यूज्ड कार? मैं इसका आंसर करता हूँ, ताकि जब भी कोई बंदा गूगल पे आए और वो सर्च करे कि कौन-सी माइलेज की गाड़ी हमें लेनी चाहिए, तो उस पे मेरा भी आंसर पड़ा हो सकता है उसकी नज़र पड़ जाए, हो सकता है उसको पसंद आ जाए। अब इसका मैं आंसर कैसे करूँगा? आप ये चीज़ समझें। अब बाकी तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि कोरा वर्क कैसे करता है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। आपको सारी चीज़ें समझ लग चुकी हैं। अब ये समझिए कि इसका हम आंसर कैसे करेंगे यूज़िंग चैटजीपीटी या फिर यूज़िंग कोपायलट। सिंपल इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ चैटजीपीटी की तरफ। सिंपल यही क्वेश्चन है, ठीक है? अब सिंपल हम इस पे क्या करेंगे, इसको सिंपल हम कॉपी करके ऐसे नहीं डाल सकते। ये फिर चैटजीपीटी के उसमें आ जाएगा या फिर एआई के रिलेटेड आ जाएगा, कोई भी बंदा इस पे बिलीव नहीं करेगा। इसको एक और प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है? कि राइट विदाउट हेडिंग्स। मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दे दी, राइट विदाउट हेडिंग्स इन सिंगल पैराग्राफ। अब इसने क्या किया, वो सारी की सारी चीज़ मुझे क्या लिख के दे दी, एक पैराग्राफ के अंदर लिख के दी। अब पैराग्राफ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है? कंसाइज़ है, ठीक है? और हर वो चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है जो मुझे इस
क्वेश्चन के लिए चाहिए। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे राइट आंसर पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेज भी अपलोड करनी है। इमेज कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जो अट्रैक्ट करे। इतना तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस होगा कि कौन सी इमेज ऑडियंस को मैक्सिमम अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे लाज़मी तौर पे आपने इमेज भी अटैच करनी है और सिंपल आपने पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब डेली आपने यही करना है कि जापान से रिलेटेड, ठीक है, ये मैंने सिंपल एक रैंडम सा क्वेश्चन पकड़ा था, जापान से रिलेटेड इंपोर्ट करना कि गाड़ियाँ इंपोर्ट कैसे हो सकती हैं, यूज़ कार लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। डेली आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रोफ़ाइल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रोफ़ाइल रैंक करना स्टार्ट कर देगी। तो सिंपल सा यही काम आपने करना है, अपनी निश से, अपने काम से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना है और उन पोस्ट का आपने रिप्लाई करना है, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई वाला सारा सीन हो गया, उसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की। उसके बाद आती है कि बंदे ने चलो फॉलो भी कर लिया, सारा कुछ देख लिया, उसको पता चल गया ये बंदा काम कर रहा है जापान के अंदर। अब वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नहीं डाल सकते, ठीक है? अपने क्लाइंट को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आ ही नहीं सकते, वो थोड़ा क्या हो जाता है, नॉन प्रोफेशनल वे हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके पास वेबसाइट का लिंक नहीं होगा। अब लिंक डालने के लिए क्या करना है, डीएम मी और कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस, इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे लिंक डाल देना है। अब मसला ये आता है कि जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उनके पास वेबसाइट्स नहीं होती। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप वेबसाइट अपनी बना सको, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिंक कैसे अटैच कर सकते हो? सिंपल उसका मैं एक आपको जुगाड़ बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस, ये लिख के आपने सिंपल आना है गूगल पे, गूगल पे लिखना है लिंक ट्री, ठीक है? लिंक ट्री पे आना है, यहाँ पे साइन अप हो जाना है। बेसिकली ये जो लिंक ट्री प्लेटफ़ॉर्म है, इसका काम क्या है, कि बिल्कुल ही फ्री अकाउंट बन जाता है। जैसे फ्री अकाउंट बन जाएगा, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से अपना एक लिंक जनरेट करवाना है अपने लैंडिंग पेज का। उस लिंक को उठा के आपने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको डिटेल के अंदर समझा दूँगा। बहुत ही ईज़ी काम है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना जीमेल लगाओगे, साइन अप हो जाएगा। उसको बताना है कि ये लिंक ट्री का जो लिंक है, अकाउंट है, आप किस चीज़ के लिए बनवा रहे हो। आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है कि वेबसाइट के लिए हम ये लिंक जनरेट करवा रहे हैं, अल्टरनेटिव है हमारा वेबसाइट का। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ही इंटरफ़ेस के अंदर आपको पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे लिंक कैसे जनरेट करना चाहते हैं। आप उसको सारी डिटेल बताओगे, वो आपको एक लिंक दे देगा, तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा। सिंपल उस लिंक को उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है, मैं इस पे आपको डिटेल से एक वीडियो या फिर एक कोई भी पोस्ट के अंदर मैं आपको बता दूँगा। मज़ीद आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी इस पे बनी पड़ी हैं कि कैसे आप वेबसाइट का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं एज़ अ लिंक ट्री। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर लेना है। अब कोई भी बंदा जब आपसे इम्प्रेस हो के आपको फ़ॉलो करेगा, वो देखेगा भाई मैं इस बंदे से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। तो ये था सारा कोरा। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? टिकटॉक की। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट करते हैं। टिकटॉक पे बेसिकली आपने क्या करना है, स्लाइड वर्क करना है। मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइड वर्क कैसे करना है। आपने सिंपल 5 से 10 फ़ोटोज़ लगानी है, वहाँ पे डिटेल लिखनी है और उसको पोस्ट कर देना है। ये काम आप किस पे कर सकते हो? सिर्फ़ फ़ोन पे कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। फ़ोन पे इस वजह से क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आपने क्या करना है, सिंपल अपने फ़ोन के अंदर वीपीएन डाउनलोड करना है। वीपीएन डाउनलोड करने के बाद यूएसए की लोकेशन डालनी है। आपके पास ऑलरेडी जो टिकटॉक है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, उस पे काम नहीं करना। अकाउंट भी न्यू जनरेट होगा और होगा भी यूएसए बेस्ड। आपने वीपीएन डाउनलोड करना है, यूएसए की लोकेशन लगानी है, अपना प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर ओपन करके उसके अंदर लोकेशन चेंज करनी है। प्ले स्टोर के अंदर आपने लोकेशन यूएसए पे या फिर यूके के अंदर डालनी है। यूएसए के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने यूके की लोकेशन डाल देनी है। उसके बाद टिकटॉक को इंस्टॉल करके इसके अंदर अकाउंट बना लेना है। एक बार आपका अकाउंट बन गया यूएसए बेस्ड या फिर यूके बेस्ड, उसके बाद आपने वीपीएन को रखना है, नहीं रखना आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ना तो हम इस पे हम टिकटॉक शॉप बना रहे हैं, ना ही हम इस पे कोई एड्स रन कर रहे हैं, ना ही हम इसको मोनेटाइज़ेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हमको सिर्फ़ एक ऑडियंस चाहिए यूएसए बेस्ड। तो उसके बाद आप वीपीएन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, एक बार अकाउंट बन जाए यूएसए का बस। तो यूएसए का जैसे टिकटॉक का अकाउंट बन जाता है, सिंपल आपने कैनवा पे आना है, ठीक है? अब मैं आपको कैनवा यूज़ करना क्यों सिखा रहा हूँ कि सिंपल आप टिकटॉक से, फेसबुक से या फिर यूट्यूब से वीडियोज़ उठा के लगा सकते हो जापानीज़ कार की या फिर यूज्ड कार्स की, इस तरह के कुछ भी।
लेकिन उस पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आपका मसला बनेगा। तो सिंपल आपने अपना रियल अकाउंट रखना है और रियल कंटेंट आपने अपलोड करने हैं, किसी कॉपीराइट की तरफ नहीं जाना। अब सिंपल मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कस्टम साइज़ पे आता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है 1080 टू 920। अब ये मुझे कैसे पता चला? सिंपल आपने गूगल करना है कि टिकटॉक का पोस्ट साइज़ क्या है, कि टिकटॉक पे जो पोस्ट हम करते हैं वो किस साइज़ के अंदर होती है, वो 1080 1920 के अंदर होती है। तो सिंपल आप वापस आएँगे, आपने यहाँ पे करके क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेना है। जैसे क्रिएट न्यू डिज़ाइन होगा तो सिंपल आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपके पास 1080 1920 पिक्सल के अंदर एक पोस्ट करने का, एक इमेज जनरेट करने का टेम्पलेट शो हो जाएगा। सिंपल आपने वापस जापानीज़ ऑक्शन की तरफ जाना है। ऑक्शन साइट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कार्स निकालनी है जो आपको कार बढ़िया लगती हैं। आप यहाँ पे जेडीएम भी निकाल सकते हो, कोई कार भी यहाँ पे निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टोयोटा की कोई गाड़ी निकालता हूँ, टोयोटा एक्वा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ से कोई भी गाड़ी की पिक्चर्स डाउनलोड कर लेनी है जो आपको लगता है कि अट्रैक्ट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो सिंपल मैं इसकी ये वाली पिक्चर और सेम इसी गाड़ी की ये डिफरेंट पिक्चर, ये भी दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ। दोनों डाउनलोड करने के बाद वापस मैं आऊँगा कैनवा पे। ठीक है जी, कैनवा पे मैंने ये पिक्चर अपलोड कर दी। ये फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास। आप सिंपल इसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है? आपने साइज़ यही रखना है, साइज़ इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने ये कर दिया, आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोफ़ेशनल होता, प्रो होता तो आप सिंपल यहीं पे कर लेते। अगर आपके पास प्रो नहीं है तो सिंपल आप गूगल पे आओ। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड रिमूवर कर लो। तो यहाँ से आप इमेज बैकग्राउंड रिमूवर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, रिमूव कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं है। इसको आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद आपने यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे शेप्स से ये वाला जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ये ऐसे आ जाएगा। इसको आपने स्ट्रेच करना है, यहाँ पे इस तरह कुछ स्ट्रेच कर लेना है इसको ऐसे, और सेम इसको आपने डुप्लीकेट करके नीचे लाना है। अब ये उन बंदों के लिए सिखा रहा हूँ जिनको कैनवा का एबीसी भी नहीं पता, ठीक है? ये उन बंदों के लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आपने ऐड हेडिंग करनी है और यहाँ पे लिख देना है सोल्ड फॉर। आपने यहाँ पे प्राइस कितनी देखी थी इसकी? प्राइस ऑलमोस्ट इसकी जो लगी हुई थी वो थी, इसको यूएसडी के अंदर हम चेक कर लेते हैं, 12,000। अच्छा, ये जो प्राइस है ना ये बिडिंग प्राइस है, इससे हमेशा कम ही गाड़ी बिकती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन आप जब इसको यहाँ पे लिखने लगोगे सोल्ड फॉर, तो आपने इससे ही मज़ीद कम कर देनी है ताकि लोग कहें कि भाई हाँ, इतनी सस्ती ये गाड़ियाँ बेच रहा है तो इस बंदे से हमें गाड़ी लेनी चाहिए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, $12,000 को क्या कर देना है, मज़ीद कम कर देना है। मज़ीद कम करके आप इसको $5,000 कर दो। सोल्ड फॉर $5,000। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे लिख के अगर आप चाहें तो आप इसका मॉडल भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको ऊपर करके आप यहाँ पे मॉडल लिख दें। तो मॉडल आप यहाँ से ऑप्शन साइट से देख लें कि इसका मॉडल क्या था। ये हमारे पास टोयोटा एक्वा 2024 मॉडल। तो आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर लिख देना है, ठीक है? ये करके को आपने डुप्लीकेट करके नीचे लाना है और यहाँ पे लिखना है इफ़ इंटरेस्टेड डीएम। ये आपकी फर्स्ट पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी बाकी पिक्चर्स अपलोड करनी है। अगर आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, सिंपल आपने ये का ये वाला जो ऑक्शन हाउस है इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है आप ऑक्शन शीट भी यहाँ पे अपलोड कर लें ताकि जो व्यूअर्स हैं उनका आपके थोड़ा सा बिलीव बढ़ जाए, थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाए, ठीक है? ये फर्स्ट होनी चाहिए जिस पे आप इसका मॉडल लिखना है। सोल्ड फॉर हमेशा ये अपनी कीमत कम लिखनी है, फर्स्ट पिक्चर होगी। उसके बाद इसकी बाकी पिक्चर्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपने अपलोड कर देनी है। स्लाइड के अंदर 4 से 5 पिक्चर्स होना लाजमी है। पीछे बैकग्राउंड पे कोई भी आपने म्यूज़िक लगा देना है, कोई भी गाना लगा देना है। इस तरह आपने इसकी पिक्चर सारी अपलोड कर देनी है। डेली आपने 4 से 5 इस तरह की गाड़ियाँ अपलोड करनी है। गाड़ियाँ तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएँगी। टोटल इस टाइम ऑक्शन के अंदर पता नहीं कितने हज़ार गाड़ियाँ पड़ी हैं। टोटल 48,000 गाड़ियाँ पड़ी हैं जापान के अंदर, ठीक है? जो ऑक्शन के लिए पड़ी हैं। तो आप कोई भी 4 से 5 गाड़ियाँ उठा के डेली यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। तो आपकी ऑडियंस जो है ना ऑर्गेनिकली जनरेट होगी, आपकी यहाँ पे सेल्स भी जनरेट हो सकती हैं। तो ये था टोटल काम किसका? टिकटॉक का। इस तरह से आप टिकटॉक पे भी काम कर सकते हो। अब हमारे पास रहता है सिर्फ एक चीज़ कि हम एआई की मदद से कैसे कर सकते हैं। एआई की मदद से इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को देखेंगे, मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कोरा पे तो हमने देख लिया, टिकटॉक पे भी देख लिया। अब इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे एआई पे हमें कैसे हेल्प आउट करेगा ये चीज़ हम देखने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये करने से पहले आपने यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके इसको कर देना है सर्च द वेब, ठीक है? सर्च करना है आपने, ठीक है? अब यहाँ पे लिखना है, अच्छा यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट थी टॉप 10 डीलर्स ऑफ जापान यूज्ड कार्स इन। आपने यहाँ पर स्टेट लिखनी है, कंट्री लिखना है, जिस भी कंट्री के अंदर आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ या ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिडनी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अब ये चैट जीपीटी 10 डीलर्स निकाल के देगा जापान के यूज्ड कार के अंदर जो डील करते हैं जापान की यूज्ड कार, ठीक है। अब यहाँ पे सर्चिंग दी वेब हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डीलर्स निकल के आ चुके हैं। सबसे पहले है माई कार चॉइस, उसकी यहाँ पे हमें वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है। निप्पॉन इंडस्ट्री हमारे पास आ गई है, जापानीज़ ऑटो इंपोर्ट आ गई है, एडवर्ट लीस इंपोर्ट्स आ गई है, उसके बाद कार्स फ्रॉम जापान आ गई है। ये सारी जो है ना साइट्स भी दी गई हैं जो कि टॉप 10 है सिडनी के अंदर जापान यूज्ड कार पर डील कर रही हैं। अब बेसिकली सबसे पहले आपने टारगेट करना है कि आप किस स्टेट को, किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपने एआई से फिर डाटा लेना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल सिडनी को किया है, आप किसी और सिटी को, आप किसी और कंट्री को भी कर सकते हो, इस तरह यहाँ से आप डाटा निकलवा सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप डीलर से कैसे कॉन्टैक्ट निकलवा सकते हो, कैसे ईमेल कर सकते हो, तो सिंपल एआई को यूज़ करो। बेसिकली ये सारे क्या हैं, डीलर्स हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि इनमें से जब भी आप मार्केटिंग करोगे, तो आपने डीलर्स को टारगेट करना है, ना कि इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल आएगा, एक गाड़ी खरीदेगा, साइड पे हो जाएगा, जबकि जो डीलर होगा वो आपसे 25 से 30 गाड़ियाँ हर महीने मंगवाएगा, वो आपका रिटर्निंग कस्टमर होगा। तो इस वजह से आपने डीलर्स को ही टारगेट करना है। तो आपके पास ये सिडनी की क्या निकल के आ चुके हैं, 10 डीलर निकल के आ चुके हैं। तो सिंपल आपने चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे इनके फेसबुक अकाउंट चाहिए, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दी प्रोवाइड फेसबुक अकाउंट्स ऑफ अबव डीलर्स, कि ये 10 जो डीलर्स मुझे आपने दिखाए हैं, इन सब के मुझे फेसबुक अकाउंट चाहिए। अब ये मुझे फेसबुक अकाउंट निकाल के देगा इन सारे डीलर्स के। ये सिंपल इसने मुझे निकाल के दे दिए। मुझे गूगल पे जाने की, मुझे इनको फेसबुक पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसने मुझे अकाउंट निकाल के दिया। अब मैं इसको कहता हूँ इंस्टाग्राम निकाल के दो, वो भी निकाल के दे देगा। मैं इसको कहता हूँ टिकटॉक निकाल के दो, अगर किसी का टिकटॉक होगा वो भी निकाल के देगा। इसको मैं कहता हूँ व्हाट्सएप निकाल के दो, वो भी निकाल के देगा। मैं इसको कहता हूँ मुझे ईमेल्स निकाल के दो, वो भी निकाल के देगा। सिंपल मैं इसको कहता हूँ आल्सो प्रोवाइड ईमेल, और मैं इसको प्रॉम्प्ट दी आल्सो प्रोवाइड ईमेल। अब ये इन सारे डीलर्स की जो ऊपर 10 डीलर्स शो हुए सिडनी के अंदर, तो इन सब की मुझे ईमेल्स निकाल के देगा, जहाँ से मर्ज़ी निकाल के दे। उनके ऑफ़िशियल साइट से निकाल के दे सकता है, वो उनके कॉन्टैक्ट से निकाल के दे सकता है, वो कहीं से भी निकाल के दे सकता है। अब सिंपल ये मुझे यहाँ के रिसर्च करके सारे ईमेल्स निकाल के देगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं एआई को यूज़ करूँगा। अब हमारे पास फर्स्ट जो डीलर था वो था कौन-सा, माई कार चॉइस। इसकी हमें वेबसाइट मिल गई, इसका हमें ईमेल भी यहाँ पे, बल्कि इसका लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जिनके भी ईमेल लिस्टेड होंगे वो सिर्फ हमें निकाल के देगा, जिनकी लिस्टेड नहीं है तो वो तो खुद से जनरेट करके दे नहीं सकता। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो ईमेल है, ये भी दे दी इसने, कार्स फ्रॉम जापान, इसकी ईमेल निकाल के दे दी। ये सारी ईमेल्स हमें निकाल के दे दी। अब एआई को यूज़ करके सारा डाटा इस तरह ले सकते हो, बहुत ही ईज़ी चीज़ें हैं। अब ये तो होगी सारी चीज़ें, अब हम ईमेल कैसे कर सकते हैं? ईमेल के प्रॉम्प्ट आप इसको दो कि ये मुझे ईमेल लिख के दें। अब बेसिकली ईमेल आप ऐसे रैंडम नहीं करनी, आपने देखना है कि ये जो बंदा है ये मोस्टली किन गाड़ियों में कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैप्टन ट्रेडर्स जापान, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ ये किन गाड़ियों में मोस्टली डील कर रहा है। तो इसकी वेबसाइट जैसे ओपन होती है मुझे पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी मुझे इसे पिच करनी चाहिए। अब जब हम ईमेल करते हैं तो बेसिकली हम कोई गाड़ी इसको पिच कर रहे होते हैं। अब ये इन सारी गाड़ियों के अंदर डील करता है, ठीक है। ये आपको सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। आपको यहाँ पे प्राइस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी प्राइस मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए। अब इसने यहाँ पे 4000 लगाई हुई है, जबकि हमने यहाँ पे 5000 लगाई थी लास्ट टाइम जब हम टिकटॉक ऐड बना रहे थे। तो ये मॉडल का डिफरेंस होता है। वो 2024 मॉडल था, इस वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अदरवाइज़ ये आपको 2-3 हज़ार के अंदर एक्वा मिल सकती है। ग्रेड का भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला, ये मोस्टली टोयोटा के अंदर डील कर रहा है, ठीक है। मोस्टली इसने टोयोटा की डील करनी है या फिर सुजुकी की डील कर रहा है। तो सिंपल आप वापस आएँगे, अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल चुका है कि अगर मैं इस बंदे को पिच करना चाहता हूँ ईमेल करके, तो मैं इसको टोयोटा, सुजुकी या फिर होंडा के अंदर करूँ। इन 3 गाड़ियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा डील कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको पिच करना है, तो मैं किस चीज़ पे पिच करूँ? या फिर टोयोटा पे करूँ या होंडा पे करूँ या फिर किस पे करूँ? सुजुकी पे करूँ। इन 3 के अलावा ये ज़्यादा डील नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपने चैट जीपीटी से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके ईमेल की स्क्रिप्ट लिखवा लेनी है। तो इस तरह से आपका जो एआई है आपकी हेल्प करता है मार्केटिंग के अंदर। तो भाई ये था आज का हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर। इसके बाद शायद जापानीज़ यूज्ड कार्स ऑक्शन पे कोई लेक्चर ना आए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर मार्केट के अंदर कोई नई अपडेट्स आती हैं, जिस तरह ट्रक डिस्पैचिंग और मेडिकल बिलिंग के अंदर आती रहती हैं, तो उस पे हम वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं ताकि आपको अपडेट से आगाह किया जाए, अवेयर किया जाए। तो इस तरह का इसके अंदर भी कोई अपडेट्स आती हैं, कोई नई चीज़ आती है,
कोई जॉब से रिलेटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएँगी। तो इस वजह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हमने आपको एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड किया है जो लोग पैसे लेके कर रहे हैं और आपको एक सरसरी सा कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हमने आपको कोर्स के साथ-साथ एक और भी यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। सिंपल इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, टिकटॉक पे करें, फेसबुक पे करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपका क्वेश्चन वैलिड है। अगर आप भोंगिया मारेंगे तो साफ-ज़ाहिर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपने वैलिड क्वेश्चन करना है तो उस पे आपको डेफिनिटली रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज हमारा कोर्स यहाँ पे एंड हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा ये कोर्स अच्छा लगा है, ये सीरीज़ अच्छी लगी है और इस तरह की मज़ीद सीरीज़ चाहते हो या कोई ऐसी सीरीज़ जो आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो भाई कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।